हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द एकेडमी क्लासेस में। आइए इस क्वेश्चन को देखिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्लास 12th इंटरमीडिएट का जो बुक है एनसीईआरटी का, उसमें चैप्टर नंबर 7.11 एक्सरसाइज का ये है। और 7.11 जो एक्सरसाइज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल इससे क्वेश्चन आता रहता है ना, हर साल। कोई ऐसा साल नहीं है जिस साल इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन ना आए, एकदम फिक्स है। तो ये पांचों क्वेश्चन हम लोग अभी इसी वीडियो में लगाएंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और खूब बढ़िया से सीखेंगे। आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा, एकदम गारंटी नहीं, गारंटा लेता है समझाने का, पूरा समझ में आएगा। ठीक है, पहला सवाल आप लोगों को दिख रहा है, पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, धड़ाक देने कर देंगे। ठीक है ना, चलिए आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका ये है, इसमें मैं थोड़ा सा लिख दिया हूं सहूलियत के लिए। क्वेश्चन ये है और क्वेश्चन को हमेशा आई के बराबर मान के लिखेंगे। ठीक है ना, हमेशा समाकलन में हमेशा आई के बराबर मानते हैं, चाहे कोई भी समाकलन का सवाल हो। ठीक है ना, पहला स्टेप आई बराबर जो समाकलन है उसी को, समाकलन मतलब जो क्वेश्चन है उसी को हम लोग रख लेंगे। बात समझ में आई? पहला स्टेप। देखिए दूसरा स्टेप में आप लोग इसको, ठीक है हो गया ससुरा। ठीक है, दूसरा स्टेप में आपको इसको क्या करना है, समीकरण 1 मान लेना है। चाहे कुछ हो चाहे ना हो, समीकरण 1 मान लीजिएगा, चाहे मत मानिएगा। जब जरूरत पड़ेगा तो आपको खुद मालूम चल जाएगा कि समीकरण 1 इसको मानना है कि नहीं मानना है। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये जो दिख रहा है cos स्क्वायर एक्स, इसका समाकलन मतलब सूत्र हम पढ़े ही नहीं है। एक्स स्क्वायर एक्स का समाकलन का सूत्र कोई होता नहीं है, बट हम लोग इसको कहीं ना कहीं कुछ पढ़े हैं। चलिए मैं आपको याद दिलाता हूं। एक होता है हाफ एंगल फार्मूला, cos 2x बराबर, cos 2x बराबर क्या होता है आपको याद होगा, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। उसमें इसको हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, यहीं पे हम लिखते हैं। देखिए क्या होता है, cos 2x बराबर, देखिएगा ध्यान से, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, यही होता है। तो यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स है, यानी कि इसमें पक्षांतर करके cos स्क्वायर एक्स निकाल देंगे और cos स्क्वायर एक्स की जगह पे यहाँ पे लाकर पुट आउट कर देंगे, तो उसका समाकलन हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो cos 2x, देखिएगा ध्यान से, cos 2x, इसको उठा के ना -1 को लाकर इधर पटक दीजिए, तो -1 इधर पटकाएगा तो +1 में। अब देखिए बराबर में cos स्क्वायर एक्स, ये 2 है ना यहाँ पे गुना में, तो इसको भी मैं उठाकर एक ही स्टेप में यहाँ पे उठाकर कर दिया, यानी कि गुना में तो इधर आएगा तो भाग में, यानी कि cos स्क्वायर बराबर लल्ला हम लिख सकते हैं cos 2x प्लस 1/2, यानी कि यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है ना, तो i बराबर 0 π/2 और cos स्क्वायर एक्स बराबर इतना उठा के यहीं पे रख देंगे, cos 2x प्लस 1/2। तो देखो भाई रे, ये जो 2 है ना, ये कांस्टेंट चीज है, तो समाकलन से कांस्टेंट हमेशा बाहर हो जाता है, इतना तो आप जानते ही होंगे। तो इधर कर देंगे 1/2 और ये 0 से π/2। ठीक है ना, 0 से π/2, और इसको लिख लूंगा cos 2x प्लस 1, और यहाँ पे dx में छोड़ दिया हूं गलती से, आप लोग भी मत छोड़िएगा, गलती से लिख लीजिएगा याद से। ठीक है ना, और ये dx, इतना का dx। ठीक है, अब ये समाकलन करना बेहद आसान हो गया, इसका हम लोग समाकलन कर लेंगे। ठीक है ना, अब इसका समाकलन करेंगे तो या तो इसको 2 स्टेप में आप तोड़ दो, या तो डायरेक्ट आप समाकलन कर दो। ठीक है, चलिए हम डायरेक्ट थोड़ा सा नहीं करेंगे, आपको सिखा रहे हैं तो सिखाएंगे। आप लोग पेपर ऊपर में जैसे मर्जी वैसे मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो फुल नंबर मिलेगा। ठीक है ना, ठीक है, ये नहीं कि आयत मार एकदम धड़धड़ोले एकदम 2-4 स्टेप हटा दीजिए, नहीं, एकदम लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, टाइम खूब मिलता है। तो ये 1/2 और ये बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, इसको अंदर घुसाएंगे, इधर से इसको अंदर घुसाएंगे। देखिए अंदर घुसेगा तो क्या होगा, है ना, मजा आ जाएगा। देखिए cos 2x, तो cos 2x और लल्ला रे ये dx तो मत छोड़िएगा, इसके साथ dx इधर से आया और ये प्लस है, ये इधर आया, तो समाकलन 0 π/2 और ये 1 है तो 1 का और dx के साथ, और इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ये 1/2 जो है ना, तो ये दोनों के साथ जाएगा, तो या तो अभी आप दोनों के साथ कर लो, या चाहे लास्ट में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम लेते हैं और आराम से करते हैं। देखिए i बराबर 1/2
ब्रैकेट में। अब इसका समाकलन करेंगे तो cos 2x का समाकलन लल्ला होता है sin 2x, और जो कांस्टेंट होता है, सॉरी x का कांस्टेंट मतलब जो गुणांक होता है, इसको बट्टे में लिख लेते हैं, तो बट्टे में 2। इसका हो गया समाकलन। और ये जो लिमिट दिया हुआ है ना, तो इसका लिमिट हम इसी पे लगा लेंगे 0 से π/2। ये जो है ना, ये बड़ा ब्रैकेट दोनों के साथ में लगेगा, अभी आपको पता चलेगा। देखिए, और 1 का जो कांस्टेंट होता है, चाहे जितना हो, वो 1 2 4 10 20 50, उसके साथ x के सापेक्ष समाकलन होता है तो x लगाएंगे, y के सापेक्ष समाकलन होगा तो y लगा देंगे, t के सापेक्ष समाकलन होगा तो t लगाएंगे। तो x के सापेक्ष हो रहा है तो 1x लिखेंगे, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, 1 सबके साथ होता है, और ये π/2, 1 बड़ा प्रेमी होता है, 1 सबके साथ गुणांक में होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ये ब्रैकेट हमने लास्ट में दोनों को क्लोज कर दिया हो कि 1/2 दोनों के पास पहुंच जाए गुना हो तो, ठीक है। i बराबर ये 1/2, ठीक है। और इसके बाद इसको जब हम करेंगे ना, तो अपर लिमिट पहले x के जगह पे रखेंगे और लोअर लिमिट माइनस के साथ घटा दिया जाता है x के जगह पे रख के। तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, देखिए sin 2 × π/2 और उसके बाद बट्टे में 2 है तो बट्टे में 2 और माइनस, अब 0 रखेंगे, तो 0 रखोगे तो sin 2 × 0 और बट्टे में 2। एक बार देखिए, x की जगह पे π/2 रख दिए इसमें पूरा, और उसके बाद रखा गया तो अब मतलब 0 रखेंगे, तो अब इसमें x की जगह पे 0 रख दिए पूरे, जैसे जैसे था उसका लिखकर x की जगह पे 0 हो गया। अब माइनस के साथ लोअर लिमिट, अब इसी तरफ प्लस हाई वाला, और इसके साथ x का वैल्यू पावर π/2 रखेंगे और माइनस के साथ 0, देखो x के जगह पे 0, एक बार ये रखा गया, इसको एक बार ब्रैकेट में बंद कर लिए, ये बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है। मन करे तो बड़ा वाला ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, चाहे लगा लीजिए, तो लगाएंगे तो इसको भी लगाना ही पड़ जाएगा। लगा दें कि रहने दे रहे हैं, ठीक है। इसको भी हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब बड़ा वाला ब्रैकेट इसको लगा ले रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, ये एक बार हो गया और ये एक बार हो गया है। प्लस यहाँ पे तो मान में कोई चेंजिंग होगा नहीं, प्लस रहता तो थोड़ा सा हम माइनस रहता तो थोड़ा हम लोग सोचते, प्लस है तो कोई चेंजिंग नहीं। अब इसके बाद इधर जगह नहीं है, थोड़ा सा इधर हम क्या करते हैं, रुक जाइए, इसी को उधर टांग के कर देते हैं ना, टांग के करना इधर उधर हमको बड़ा अच्छा लगता है, कर दिए हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद इधर हम सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा इसी को। यहाँ पे देखिए, ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसल, ठीक है। तो sin π आ गया, और π/2, देखिए sin π का वैल्यू 0 होता है, ठीक है ना। sin π का वैल्यू 0 होता है, या तो इसको तोड़ दो, आपको नहीं याद है तो sin π का मतलब 180, तो sin 90 + 90 हो जाएगा cos 90, cos 90 का वैल्यू 0, तो 0/2 हो जाएगा 0, ठीक है। यानी कि 1/2 और ये हो गया 0, और माइनस ये देखिए, ये sin 0 अंश का वैल्यू 0, 0 में 2 से भाग दोगे तो 0, तो यहाँ पे भी हो गया -0, और ये है प्लस तो प्लस, और ये π/2 बस है, और -0 है तो -0 ब्रैकेट। अच्छा, यहाँ से हुआ क्या, यहाँ से ओनली बस π/2 निकल गया है, केवल π/2, ठीक है ना, इस ब्रैकेट से, और ये इसमें गुना होगा तो π/4, यानी कि लल्ला ये i बराबर सब आ रहा था, किसके बराबर आ रहा था, i बराबर, यानी कि i बराबर हमारा आंसर क्या होगा, π/4 होगा, ठीक है ना। आप लोगों को एकदम दिख रहा है, बिल्कुल π/4 यही आपका आंसर है, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट आंसर है, यही आंसर है, और डंका के चोट पे आंसर है। आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो इस वीडियो को फिर से एक बार दोबारा थोड़ा सा रिवर्स गियर मार के देख लीजिएगा और एकदम समझ में आ जाएगा। ऐसी बात नहीं है, बड़ा आराम से समझाए हैं। अगर नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो फिर से इसको मैं पढ़ाऊंगा, है ना, उस टाइम में आपको और बढ़िया से समझा दूंगा। चलिए ठीक है, देखिए अभी के लिए फिलहाल इतना ही सेवा, क्योंकि भाई पेपर होने वाला है आप लोगों का, तो ज़्यादा हम इसको समझा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि समझाएंगे ना तो जो तेजका है ना वो कहेगा कि ऐसा ना कि तू समझावा, हम चलत ही दूसरा वीडियो देखे, ये लिए थोड़ा सा आराम से। अब इसको भी हम लोग करेंगे, तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे पहले। देखिए पहले तो हम हल लिखते रहे, हल लिखने के बाद हम लेट माना, ठीक है ना, i के बराबर। अच्छा, i के बराबर क्या मानेंगे, इसी को देखो 0 से π/2 है
ठीक। अच्छा, इसमें चारों सवालों का आंसर पाई बाई टू आएगा एकदम। देखो एक ही तरीका सवाल है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे स्टेप इस सवाल में बदलेगा, और बाकी इसी के साथ तीन, इसी के कैटेगरी का तीन सवाल है, ठीक है ना। अब आपको दिखाएंगे जब लगाएंगे तब। देखो ये है आपका साइन एक्स, और नीचे है आपका रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसको माना है। और ये भी मान लिए कि ये समीकरण 1 है, ठीक है। अब जरा देखिए, एक हमारे पास मतलब कंसेप्ट है ना। वो कंसेप्ट क्या है देखिएगा जरा। जैसे 0 से a है लिमिट, और ये एफ एक्स एक फलन है, फंक्शन है। ए भाई मक्खी हट जाओ, परेशान मत करो। और dx है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लाला, देखो कैसे। ये 0 से a, और ये f x माइनस चाहे a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। मतलब ये जो पावर, जो अपर लिमिट इसका है, इसी के साथ हम इस x जो चर वैल्यू होता है ना, उसको रिप्लेस करते हैं, हटाते हैं a माइनस एक्स से। तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब ऐसे हो सकता है ना। ये हमारा क्या है, कंसेप्ट है, ये x है। तो इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसको हम क्या करेंगे, चर वैल्यू को पाई/2 माइनस एक्स से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे। चलिए हटा के देखते हैं क्या होता है। देखिए, तो हम i बराबर लिखेंगे, i बराबर देखिए 0 पाई/2 है ना, तो करके यहाँ पे लिख दें तो अतः, हाँ चलिए हटाइए लल्ला। साइन देखो गुरु, कोई सवाल में दम नहीं है, आराम से समझोगे तो एकदम समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। ये हम लोग लिख दिए पाई/2 माइनस एक्स, है ना। इस x को हम रिप्लेस कर दिए इस अपर लिमिट से, पाई/2 माइनस एक्स, और नीचे आपका जो है उसको भी रूट में साइन पाई/2 माइनस एक्स, ठीक है, रूट में, और उसके आगे प्लस रूट में कॉस पाई/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। इतना समझ में आपको आया होगा, कुछ किए नहीं है। पाई/2 पाई/2 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिए सबको। अब फिर इसको मैं i बराबर लिखता हूँ 0 पाई/2, है ना। गेहूं साफ बना लेना आप भी, है ना। इंटीग्रेशन का चिन्ह है भैया, है ना, मजाक में बोल दे रहा हूँ, है ना, सीरियस मत ले लीजिएगा। ये साइन पाई/2 माइनस एक्स, देखिए साइन 90 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स का फार्मूला क्या होता है, कॉस एक्स। तो लिखेंगे कॉस एक्स, इसको मैं रूट में लिख ले रहा हूँ क्योंकि रूट में है। इसी तरह ये भी रूट में कॉस एक्स, ठीक है, और प्लस ये साइन हो जाएगा रूट में कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या है, एक्स, तो साइन एक्स। इसको आगे dx, इसके आगे dx, और ये हम मान लिए समीकरण नंबर क्या है, 2 है, ठीक है ना। अब इस समीकरण नंबर 2 को हम लेकर क्या करेंगे, जोड़ जाड़ लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को। देखिए कैसे लिखूंगा, समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 और 2 को जोड़िए दोस्तों। तो देखो लेफ्ट का लेफ्ट में जुड़ता है और राइट का राइट में जुड़ता है, तो लेफ्ट का लेफ्ट में जुड़ेगा तो i प्लस आई बराबर, देखो लेफ्ट इधर है राइट इधर है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ोगे तो आई जुड़ेगा तो i प्लस आई, इसको जोड़ेंगे तो देखो समाकलन का चिन्ह बनाओगे, है ना। नागिन सांप है, देख लो तुम्हारा है दोस्तों रे, परेशान मत होना, नागिन के चक्कर में तो पड़ना मत, नागिन के चक्कर में पड़ जाओगे मड़ी मिलेगा नहीं, लाइफ बर्बाद हो जाएगा, है ना। नाग मड़ी बिल्कुल नहीं मिलता है। साइन एक्स और प्लस थोड़ा सा इसको ऊपर ले ले, अरे भाई देखो तो दिख रहा है तुमको ना, ठीक है दिख रहा है, और प्लस, अरे दोस्त प्लस रूट में कॉस एक्स, उसके आगे देखो इसको प्लस के साथ जोड़ना है, प्लस समाकलन का चिन्ह 0 पाई/2, और ऊपर है आपका रूट में कॉस एक्स, अब बट्टे में रूट में कॉस एक्स,
cos x प्लस रूट में sin x इंटू डी एक्स। अच्छा dx यहाँ भूल गए, dx बीमारी पड़ गई हमको भूलने की, है ना। चलो छोड़ेंगे नहीं, चाहे भूलेंगे चाहे याद रहेगा, तो जन्म तक साथ इसका नहीं छोड़ने वाले हैं। ये हो जाएगा dx प्लस, ठीक है। देखो अब ये जो दिख रहा है ना, ये देखो ये जो समाकलन का आपका लिमिट है और इसमें समाकलन का जो लिमिट है ये सेम सेम है, इसलिए दोनों चाहेंगे तो एक साथ जोड़ सकते हैं, यानी कि ऐसे। कैसे? ऐसे देखिए हम दिखाते हैं कैसे। इधर थोड़ा सा हम इसको कर देते हैं, आप लोग देखते रहिएगा, ये दिख रहा होगा, ठीक है ना, पूरा दिख रहा है, ठीक है। अब इसको हम इधर दिखा देंगे तो आप हमेशा इसको देखते रहेंगे। और इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हम थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए इसको हम कॉपी पेस्ट मारते हैं ताकि हमारे लिए ये आसान हो जाए और आपके लिए कठिन हो जाए। ऐसा नहीं है, सबके लिए आसान हो जाएगा। देखो कहाँ गया, यहाँ आ गया। इसको हम इधर लिख ले रहे हैं, ठीक है। लिखने के बाद थोड़ा सा इसको मैनेज करेंगे। देखिए हम क्या कर रहे हैं, समाकलन दोनों के लिए एक ही लिख रहे हैं, है ना। यहाँ से इसको हटा दिए और यहाँ से इसका dx भी हटा दिए और इसके बाद ये भी हटा दिए और इसको हम प्लस के साथ जोड़ लेंगे। प्लस के साथ जोड़ लिए और जोड़ने के बाद देखो हम थोड़ा सा लिखना नहीं चाहते हैं, हम आलसी आदमी है ना, तो इसी में हम अपना काम चला रहे हैं। देखिए इसको हम जोड़, देखिए समाकलन एक ही बना लिए, इसको हम जोड़ लिए और पूरा का ये dx एक साथ में हो जाएगा ऐसे, ठीक है। देखे जोड़ के ऐसे हो गया। अब देखो ये नीचे और नीचे का दोनों का देखो, ताका झाकी करो तो दोनों समान समान दिख रहा है, यानी कि एलसीएम इसका यही आ जाएगा। तो हम एलसीएम इसका यही ले लेंगे। देखा ना कैसे, 0 से π/2 लिख लिए, थोड़ा सा बड़ा बना लिए इसको। चाहोगे तो आपको अगर दिक्कत हो रहा होगा तो हम इसको आपको लिए बड़ा बना सकते हैं, हमारे लिए बड़ा बन सकता है। देखो कैसे, हम इसी को कॉपी पेस्ट मार के यहाँ पे लगा देंगे, हो गया बड़ा थोड़ा सा। चलिए आइए अब इसको हम लोग ले लेंगे एलसीएम के तौर पे, है ना। कैसे? एलसीएम के तौर पे इसी को ले लेंगे, रूट में sin x और प्लस रूट में cos x इंटू dx। dx पहले ऑलरेडी लिख लिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप मत लिखिए, घबरा रहे होंगे तो, है ना, बाद में लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए जब इससे आप इसमें भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा, एक का ऊपर गुना करेंगे तो आपका ज्यों का त्यों sin x आएगा और ये है आपका प्लस। इससे आप भाग लगाओगे तो यही आएगा, एक मतलब आएगा, एक का रूट में cos x से गुना करेंगे तो रूट में cos x आएगा, लास्ट में dx हो गया, है ना। हो गया, बिल्कुल हो गया, हो गया। अब उसके बाद देखिए ये जरा देखेंगे तो एकदम सेम सेम, ऊपर सेम नीचे सेम। तो भैया रे ये कट रहा है, यानी कि इसको आप काट दो। काट दिए तो आपको 0 π/2 और 1 बचा, यहाँ पे 1 बार गया है 1, यानी कि अब इसका समाकलन आसान है कि नहीं आसान, बताइए। बिल्कुल ही आसान है। कहोगे कि अरे गुरुजी ये तो एकदम आसान हो गया, है ना। देखो कैसे आसान हो गया, हम आपको दिखाते हैं। बहुत आसान हो गया। कोई भी संख्या रहेगा कांस्टेंट चीज, उसका समाकलन जिसके सापेक्ष होता है उसके साथ x लग जाता है, यानी कि इसके साथ लग जाएगा, एक के साथ x हो गया इसका समाकलन। और ये जो पावर है उसको पावर दे देंगे, पावर दे दिए। पावर नहीं है, ये लिमिट है 0 से π/2, तो 0 से π/2 दे दिए। अब देखो अपर लिमिट पहले लिखेंगे, जहाँ x रहेगा चर वहीं पे, तो ये x/2 रख दिए और माइनस के साथ इसको घटा देंगे लोअर लिमिट से, तो लोअर लिमिट घटा देंगे 0, यानी कि आ गया π/2, यानी कि इसका आंसर हुआ π/2। अच्छा π/2 ही आंसर होगा? नहीं, π/2 नहीं आंसर होगा। देखो यहाँ पे i प्लस आई छोड़ रहे हैं, तो i प्लस आई छोड़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा हम इसको लिख ले रहे हैं, क्योंकि π/4 इधर सबका आंसर है, मुझे याद है पहले से ही, है ना, कि π/4 सबका आंसर है, क्योंकि मैं क्लास में इसको पढ़ा चुका हूँ। आपसे बोलने बतियाने में ये छूट गया है लल्ला, ठीक है ना। तो इधर 2i हो गया जोड़ के, ये भी 2i हो गया जोड़ के, ये भी 2i हो गया जोड़ के, ये भी 2i हो गया, यहाँ पे मतलब ये 2i जो आ रहा है, 2i। अच्छा अब 2i, तो 2i चलो एक बार और लिख दे रहा हूँ। अब उसके बाद थोड़ा सा इधर आंसर लिख ले रहा हूँ, 2 इधर आएगा तो i बराबर क्या बचेगा, π/2 इधर आएगा तो
भाग गुना से भाग में आएगा तो 4 हो जाएगा, यानी कि यही आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल अब सही है कि नहीं? बिल्कुल सही होगा। आप लोगों को सब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? चलो हम हट जा रहे हैं, दिख रहा होगा अब, एकदम दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम आंसर बता रहे थे, कहाँ से गलती हो रहा था, ये हम आई प्लस आई मतलब छोड़ दिए थे, हम सिर्फ इसको हम आपको बताने के चक्कर में कॉपी पेस्ट मारे हैं, इसको छोड़ दिए हैं, और ये आई आई जुड़ा है तो 2i मतलब लाइन जब चेंज की है ना इधर से उधर, तो इतना मिस्टेक होता रहता है। फिर बाद में अगर आपसे भी कभी मिस्टेक हो जाए तो बराबर में तो इधर ही तो लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना मत, आई जोड़ के फिर लिख देना बराबर इधर लगा लगा के, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। अगर समझ में आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकदम सेम हूबहू इसी पे सवाल है। ये आपका चौथा सवाल है, दूसरा, तो हम लोग पढ़ेंगे तीसरा। देखिए ये आपका तीसरा सवाल है, एकदम सेम हूबहू यही सवाल है भैया। देखिएगा आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, हल लिखिएगा, है ना? इतना तो लिख ही लोगे, नहीं लिख पाओगे तो बड़ी बवाल है। हल, हल में क्या लिखिएगा? माना, पहला स्टेप आई बराबर, है ना, आई बराबर मान लीजिएगा, इसी सवाल को छाप दीजिएगा 0 पाई बाई टू। क्या है आपका सवाल है? साइन के पावर 3/2, ढंग से थोड़ा लिख दें आपके लिए, 3/2 और x बटे में ये साइन 3/2 x प्लस cos 3/2 x इंटू dx। ठीक है, ये सवाल हमने छाप दिया। अच्छा, छापने के बाद एगो और काम कर लीजिएगा, इसको मान लीजिएगा कि ये क्या है, समीकरण नंबर 1 है। ठीक है लल्ला, एकदम लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा धड़ाधड़। आई बराबर देखिए 0 पाई/2। अच्छा क्या करेंगे अब, इसको हम वही सूत्र लगाएंगे और रिप्लेस कर देंगे, अभी उसको मैं अगवा लिखवा दूंगा, ठीक है ना? मतलब जो पावर इसका अपर लिमिट होता है, अपर लिमिट, उसी से इसके कांस्टेंट जो सॉरी चर जो वैल्यू होता है घटा के रिप्लेस मार देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है ना? देखिए कैसे लिखेंगे, साइन, देखो पावर मत घबराना, इसके साइन के पावर 3/2 है तो 3/2, और यहाँ x की जगह पे लिखेंगे पाई/2 - x। ठीक है, और बटे में इसी तरह यहाँ पे साइन 3/2 जो है उसको लिख दीजिएगा, और पाई/2 - x, और प्लस कॉस 3/2 पावर पे है, x की जगह पे लिखेंगे पाई/2 - x, और थोड़ा सा इसको बढ़ा के dx। ठीक है लल्ला, आगे देखिएगा। अब आई बराबर समाकलन का चिन्ह पाई/2, देखिएगा यहाँ पे, ये छोड़िए ना पावर को, भूल जाइए पावर को, साइन पाई/2 - x, यानी कि साइन 90 - x क्या होता है, cos x, तो इतने की जगह पे आया cos x। अब याद कर, ओ पावर भी इस पे है, तो ठीक है लिख लीजिएगा 3/2। ठीक है ना? अब आगे आ जाइए, ये साइन के पावर 3/2, देखो 3/2 भूल जाइए, बस इतना है। देखिए साइन पाई/2 - x, साइन पाई/2 - x मतलब साइन 90 - x, साइन 90 - x का होता है cos x, तो लिख लीजिएगा cos x थीटा x है तो x। अब देखिए, अब याद कीजिए, वो पावर पे 3/2 है तो 3/2 भी कर लीजिएगा, प्लस इसी तरह इसका भी क्या होता है, अच्छा cos का साइन होता है ना, cos 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह पे क्या है x, और ये पावर पे 3/2 इंटू dx। ठीक है ना भाई? अब देखो ये जो है और ये जो है, ये 1 माने हो तो इसको आप मान लीजिएगा धाए देने 2, समीकरण 2 माना, मन करेगा तो ये जो माना लिख सकते हो, अच्छा लगने लगेगा। अच्छा लिख के दिखा दें, तुम कहोगे खाली कह रहे हैं मान नहीं रहे, देखो हयो समीकरण 2 तो माना है, हयो तो समीकरण 1 हमने माना है, तो लिख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम भाई, समीकरण 2 माना है, समीकरण 1 माना है, लिख लिए। अब देखिए लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, है कि नहीं, यानी कि समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ दीजिएगा भाई। देखो हम जोड़ते हैं कैसे, है ना, मुंह उठा के जोड़ दीजिएगा, कैसे देखिए, आई प्लस आई बराबर, अच्छा इधरिया का दोनों को जोड़ेंगे, तो हमारे पास लल्ला टाइम नहीं है, हम क्या करते हैं कि कॉपी पेस्ट मारते हैं। देख लल्ला कैसे जोड़ेंगे, अरे भाई रे तू अकेले मत आ, अकेले आते हो ना तो हमको गड़बड़ लगने लगता है, डर लगता है ना।
डर लगने लगता है अकेले आने में। देखो इसको लिख लिए ना भाई, ठीक है, कहोगे यस सर, लिख लिए सर, अच्छा सर। तो देखिए सर, इसको भी आप लोग कॉपी पेस्ट मार के आगे वाला लिख लीजिएगा, क्योंकि समीकरण 2 और समीकरण 1 को क्या कर रहे हैं हम, जोड़ रहे हैं। यहीं पे रहो, पूरा आओ ना, ये देखो अब आएगा पूरा, देख लल्ला, अगर पूरा आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो इनका हम कच्छी निकाल देंगे। देखना ये हो गया बाबू ठाए ठाए, देख लिए। मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दिए हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने के बाद अब देखेंगे, अब उसी प्रकार जैसे हम उधर किए थे सवालों को, मतलब इसका समाकलन हटा के दोनों को एक साथ में हम ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको हम सूत्र लिखवाने की बात किए थे, सूत्र लिखवाए नहीं, भूल गए तो लिख सकते हैं। ये चूंकि बिकॉज आप दे दोगे तो नंबर आपको बढ़िया मिलेगा। कैसे लिखना है आपको, देखिए समाकलन का चिन्ह 0 से a है, और ये मान लेते हैं फलन आपका fx है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0a, और ये f किससे, पावर जो है इसका, सॉरी पावर कर रहे हैं, अपर लिमिट जो है इसी से इसको रिप्लेस कर देंगे ऐसे। अब मान में कोई परिवर्तन नहीं होता ऐसे करने से। तो इसी प्रकार इसको मैं किया हूँ, जो अपर लिमिट है π/2, x जो इसका चर है इसके साथ करके इसको रिप्लेस कर दिया माइनस करके, ठीक है ना। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, तो आ रहा तो कोई बात है नहीं। अब थोड़ा सा इसको हम सेलेक्ट हो जा भाई, कुछ लग रहा है कि मक्खी उखी बैठी है कहीं, बैठ जाती है ना तो बोर्ड काम करना बंद कर देता है। देखो नहीं काम कर रहा है, यानी कि कहीं बैठी है। चलो ठीक है, जो भी है। देखिए ठीक है, इतना करने के बाद अब हम इधर लिख लेंगे। देखिए इसी को हम ऐसे लिखते हैं, ये देखो i 2i, मैं लिख ले रहा हूँ 2i, ताकि फिर इस बार नहीं गड़बड़ होगा। 2i लिख दिया ना। अब उसके बाद ये समाकलन एक चिन्ह बनाएंगे दोनों के लिए, 0 से π/2, और इसको मैं लिखूंगा, ठीक है ना। तो लिखते हैं, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, साइन के पावर 3/2 इंटू एक्स बटे में क्या है, यही चीज, साइन के पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस के पावर 3/2 एक्स, और इंटू डी एक्स। नहीं 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 नहीं, डी एक्स नहीं है, अब तो प्लस लिखना। अच्छा डी एक्स लिख लेना, हाँ तभी तो होगा, प्लस डी एक्स। और उसके बाद कहाँ है, जोड़ रहा है ना एक साथ, तब का है डी एक्स प्लस, अब ये वाला है ना, क्योंकि दोनों को जोड़ रहे हैं एक साथ में लिख रहे हैं, तो एक ही समाकलन तो एक ही डी एक्स। अब इसको लिखेंगे कॉस के पावर 3/2 एक्स बटे में, थोड़ा छोटा हो जा रहा है ना, बहुत छोटा हो जा रहा है, इसको कुछ टाइम के लिए हटा दे रहा हूँ। उसके बाद लिखूंगा इसको कॉस के पावर 3/2 एक्स, ध्यान समझिएगा, प्लस साइन के पावर 3/2 एक्स। चलो थोड़ा सा हो गया। अब देखिएगा, अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो देखो 2i बराबर दिख रहा है ना, 2i बराबर, देखिएगा ध्यान से, इसका हम लोग जब क्या करेंगे, इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे 2i के बराबर में, तो एलसीएम यही आएगा सेम, और समाकलन 0 से π/2, एलसीएम यही आएगा कॉस के पावर 3/2 इंटू एक्स प्लस साइन, पहले लिख लें, पहले साइन है तो चलो कुछ भी लिख सकते हो जो आपकी मर्जी, साइन के पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस के पावर 3/2 एक्स। देखो दोनों सेम है, यही है ना, नहीं दिख रहा होगा थोड़ा तो ध्यान दीजिएगा, जो नीचे वाला है ना इसमें भी नीचे वही है, वही इसमें, तो एलसीएम यही आएगा। अब इससे भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो ऊपर आएगा क्या, साइन q/2 3/2 एक्स, और प्लस इससे भाग दोगे एक बार जाएगा तो यही लिखेंगे कॉस के पावर 3/2 एक्स इंटू डी एक्स। देखना यहाँ पे भूल गए थे, हम लिख दे रहे हैं डी एक्स, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है बिल्कुल। आगे देखिएगा 2i बराबर
2i बराबर, देखिएगा ध्यान से, 2i बराबर, अब देखो इसको हम लोग काट दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये सेम सेम है एकदम हूबहू दिख रहा है। 0 से i/2 और यहाँ पे बचा 1 और dx, तो यानी कि 2i बराबर, इसका जब समाकलन 1 का करोगे तो x आएगा, है ना, 1, और इसका लिमिट लगा देंगे π/2, यानी कि 0 से π/2, यानी कि अब 2i बराबर, इसका भी हम समाकलन दिखाएं, क्या आया था भाई इसका π/2, क्या आया था π/2, तो i बराबर, देखो इस 2 को इधर करेंगे तो π/4, यही आपका आंसर हो जाएगा, π/4, एकदम बिल्कुल दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एकदम समझ में आया होगा, बहुत आराम से बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका ये तीसरे था, अब चौथा हम लोग लगाएंगे। देखिए चौथा हम लोगों के पास क्या है, अगर आप कहो तो आपको होमवर्क दे दूं इसको, लेकिन आप होमवर्क नहीं देंगे, चलो हम करा दे रहे हैं भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको। ये हम फिर मानेंगे, हल पहले लिख दें, हल लिखने के बाद इसको मान लेंगे, माना i के बराबर यही सवाल 0 से π/2, अच्छा इसी को लिख लेंगे, है ना, छाप देंगे, तो आप भी छाप लीजिए, छापने में तो आपको मजा आता ही है, तो मजा आता है तो मजा लेते रहिए, है ना, छापते रहिए, cos के पावर 5x इंटू dx, इसको हम लोग मान लिए पहला समीकरण। अब देखिए i बराबर समाकलन π/2, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे, cos π/2 माइनस x, और ये पावर पे 5 है तो 5, अब बटे में, इसी तरह इसको भी साइन के पावर 5 और π/2 माइनस एक्स, आपको समझ में आ रहा होगा ये कैसे लिख रहे हैं, है ना, अभी पीछे बताया वो सेम वही है, cos के पावर 5 और पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा आप कहोगे गुरु जी एक सूत्र बताइए ना एक बार फिर से, तो देखो सूत्र बता दे रहा हूँ, समाकलन 0 से a है, मान लिए है कि ऐसा है a है, और ये है आपका f(x), ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 से a और f a माइनस एक्स, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसी के अकॉर्डिंग भैया यहाँ पे चेंज हुआ है, ठीक है ना। ये जो लिमिट होता है अपर और ये जो चर वैल्यू होता है, तो अपर लिमिट माइनस चर वैल्यू से इसको चर को रिप्लेस करते हैं, कर दिए। अब ये i बराबर 0π/2, ठीक है ना दोस्त। करने के बाद देखो ये भूल जाओ पावर को, ठीक है ना, बार बार मैं कह रहा हूँ पावर को भूल जाओ, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो लिखिएगा साइन थीटा, थीटा के जगह पर दोस्त x है तो x, आप पावर में 5 है ना, अब 5 डाल दीजिएगा। इसी प्रकार ये भी साइन सॉरी साइन है ना, तो कास हो जाएगा cos थीटा x, अब पावर 5 है तो 5 और प्लस, इसी तरह ये भी cos है तो साइन और थीटा x है तो x और पावर 5 है तो 5, इसको आप समीकरण नंबर क्या मान लीजिएगा 2, और dx तो रहबे करेगा साथ में dx, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आप लिखिएगा समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, ठीक है ना, समीकरण 1 प्लस 2 से, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना है, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो i प्लस आई, दोनों में आई है, i प्लस आई बराबर, है ना, समाकलन 0 से π/2। अब इसी को हमको यहाँ पे लिख लेना है, तो क्या करें, इसको हम कॉपी पेस्ट मार दें दोस्त, कॉपी पेस्ट मारते हैं, बड़ा हम आलसी हैं, बार बार कह रहे हैं, इसको कॉपी पेस्ट मार देंगे ना तो हमारा टाइम ही बच जाएगा रे भाई, ये लिए हम मार दे रहे हैं, ठीक है ना, बहुत चालाक है ना हम, नहीं चालाक हैं, कहोगे कि नहीं चालाक है, कहीं नहीं चालाक है, देखो लो चालाक है तभी तो मार ले रहे हैं। पाई छूट गया, छोड़ने दो, हम बाद में निपट लेंगे पाई से, देख भाई, अरे रे 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 पाई आओ भाई, है पाई नहीं आओगे, चल फिर से मारेंगे तुमको, तब हम लो आ गए ना, यही लिए कहते हैं टिड़ियाए मत करो हमसे। देखो भैया अब उसके आगे फिर प्लस जोड़ लेंगे इधर, किसको, इसको समीकरण नंबर 2 को, तो समीकरण 2 यही है, देखो
समीकरण 2 को हमने ये लो जोड़ दिया। ठीक है भाई, ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल दिख रहा होगा। तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ा तो i प्लस आई ये और ये। अब उसके बाद थोड़ा सा इसको मैं ऊपर उठाता हूँ, क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। और उसके बाद हम लोग कहीं कुछ बैठ गया क्या यार, हमको बड़ा मक्खी उखी परेशान कर देती है सब। ठीक है ना, बड़ी परेशानी है यहाँ पे भाई। देखो हट गया आंकने पे। अब 2i बराबर, अब देखो 0 से पाई बाई 2, इसको हम एक समाकलन एक dx के साथ इसको जोड़ सकते हैं। ऐसे करके देखो कैसे जोड़ते हैं। ये cos के पावर 5x, cos के पावर 5x बटे में इतना साइन के पावर 5x प्लस cos के पावर 5x और प्लस, अब इसको लिख लूंगा साइन के पावर 5x बटे में cos के पावर 5x प्लस साइन के पावर 5x लास्ट में dx। ठीक है ना, यानी कि समाकलन और ये समाकलन दोनों का जो समाकलन है, लिमिट जो है ये सब सेम है। और ये dx दोनों x के सापेक्ष क्या हो रहा है, समाकलन हो रहा है। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना भाई, लिख सकते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम उधर कर देते हैं ताकि इधर हमको स्पेस मिल जाए और मैं आपको सॉल्व करके दिखा पाऊँ। ठीक है ना, दिख रहा है, लास्ट तक दिख रहा है। अब आगे आ जाइए इधर। अब इसको जब मैं देखूंगा तो देखो दोनों का एलसीएम, मतलब इसका दोनों का एलसीएम लेना चाहूंगा तो यही एलसीएम आएगा। यानी कि हम समाकलन का चिन्ह बनाते हैं, 0 से पाई बाई 2 देते हैं और इसका हम एलसीएम ले लेते हैं क्या, साइन के पावर 5x प्लस कॉस के पावर 5x। अच्छा, जब इससे इसमें भाग दोगे तो एक बार जाएगा तो आएगा कॉस के पावर 5x, फिर प्लस इससे जब इसमें भाग दोगे ना तो एक बार जाएगा और एक का गुना करोगे साइन के पावर 5x में तो साइन के पावर आएगा 5x और आगे है dx। अब दोनों को देखोगे ना भाई तो दोनों एकदम सेम सेम दिख रहा है, यानी कट जाएगा एक बार में। तो 0 पाई बाई 2 और एक हो गया dx। ठीक है, ठीक है। अब एक का समाकलन करो चाहे 20 का समाकलन करो, जितना रहेगा कांस्टेंट उसी के सामने x के सापेक्ष करोगे तो x लग जाएगा, y के सापेक्ष करोगे तो y लग जाएगा, t के सापेक्ष करोगे तो t लग जाएगा। यानी कि x के सापेक्ष हो रहा है तो एक के सामने x लगेगा, तो एक लिखने की जरूरत नहीं है ना। अब हम लोग x लिख दिए, इसका लिमिट लगा लेंगे 0 से पाई बाई 2। अच्छा, एक बार x का वैल्यू अपर लिमिट रखेंगे पाई बाई 2 x की जगह पे, अब माइनस के साथ एक बार लोअर लिमिट रखेंगे ये, यानी कि आ गया पाई बाई 2। फिर मैं कुछ भूल रहा हूँ, देखो ये 2i, अब 2i यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, मैं भूल रहा था 2i है ना, 2i। यदि आप भी पेपर में भूल जाओ तो घबराना मत, है ना, ऐसे ही लिख लेना जैसे मैं लिख रहा हूँ 2i। अब i बराबर आ जाएगा पाई बाई, देखो 2 इधर आएगा, गुना से इधर आ रहा है तो भाग में जाएगा, तो भाग में इधर 2 ऑलरेडी है तो 2 दूना के 4 हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर आया है भाई बराबर कितना, पाई बाई 4। इसका आंसर पाई बाई 4 है मेरे प्यारे फ्रेंड्स। यदि आपको ये क्वेश्चन गुरु अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा और मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल आइकन को पकड़ के खूब इस तरह हिला दीजिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही जोरदार है ना, लाजवाब है, झक्कास है, आप ही के तरह एकदम सुंदर है, बहुत सुंदर है आपके तरह से। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मतलब अब इसको हम लोग तोड़ेंगे। अच्छा देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ, ठीक है, तोड़ के दिखा रहा हूँ ये कैसे टूटता है। देखो ये x प्लस 2 मॉड में है, यानी कि इसको मैं तोड़ूंगा तो एक बार माइनस में टूटेगा, माइनस x प्लस 2 और ये x प्लस 2 प्लस में 11 में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसको हम ना x प्लस 2 बराबर 0 मान लेंगे तो x बराबर आएगा माइनस 2। यानी कि इसका जब हमको देखना है तो माइनस 2 से छोटा होगा x, तब ये होगा। ठीक है ना,
-2 से यानी कि x से -2 छोटा, चाहे -2 से x क्या होगा, छोटा होगा, तो ये आएगा। और -2 से x बड़ा होगा या बराबर होगा, तो ये होगा प्लस में, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये होगा। यानी कि अब सुनिएगा ध्यान से, इसको मैं रफली आपको दिखाया हूँ, ये रफ टाइप में है ना। पेपर में भी अगर आप साइड में कहीं लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको यहीं पे कहीं छोड़ दे रहा हूँ, दिख रहा है पूरा ना, ठीक है, दिख रहा है, थोड़ा सा छोटा भी कर दे रहा हूँ, इसको दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए इसको, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, आप देखिए, यानी कि -2 से x का वैल्यू छोटा है तो ये है। अब इसको मैं तोड़ूंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से, -5 से -2, -5 से -2 और x प्लस टू dx, ये मॉडुलस है, ठीक है ना। ये मैं इसलिए लिखा हूं कि -5 से -2 के माइनस, जैसे कह रहा है ना कि -2 से छोटा, तो -2 से छोटा ही तो 5 है, ठीक है, -5, तो इसके बीच में, चाहे इससे छोटा, -2 से अगर छोटा रहेगा तो ये और इसका वैल्यू ये हम बाद में लिखेंगे, पहले ऐसे लिखते हैं, फिर प्लस, है ना, समाकलन। और देखो -2 से 5 तक रहेगा, देखो -2 से बड़ा बोला है ना, -2 से बड़ा या तो बराबर, तो कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा। देखो अपर लिमिट 5 है, लोअर लिमिट -5 है, तो लोअर लिमिट -5 तक गया, तो -2 से -5 तक ये वैल्यू, और -2 से बड़ा 5 तक तो ये वैल्यू, इसका वैल्यू ये है ना, x प्लस 2 मॉडुलस और dx। यानी कि अब देखो इसका वैल्यू हम चाहेंगे तो इसे रख सकते हैं, देखो ना कैसे, -5 -2 और इसका वैल्यू क्या है, -x प्लस 2 इंटू dx प्लस, ध्यान से समझिएगा एकदम बहुत आराम से, -2 5 और इसको देखिएगा x प्लस 2 प्लस वाला वैल्यू, x प्लस 2 प्लस वाला वैल्यू इंटू dx, ठीक है। यदि आपको भूल रहा है, नहीं याद हो रहा है, तो देखो कैसे याद रखना, -5 से 5 है ना, तो देखो -5 से, देखो नीचे -5 है तो पहले -5 से -2 तक गया है, -2 देख ही रहे हो, और फिर देखो अपर लिमिट 5 है, तो ये पहले, अब यहाँ से यहाँ गया, अब इसको फिर लिखेंगे, अपर लिमिट 5 तो अपर लिमिट में 5 चला गया, देखो -5 नीचे है तो -5 नीचे है, अपर लिमिट 5 है तो अपर लिमिट 5 भी है, तो -5 से, ए हट जा रे मक्खी, तुम तो हमको परेशान कर दियो, मार देंगे एक थपड़ा गिर जाएगी समझ नहीं रही है ना, ये हमेशा जो नहीं समझ रही वाला है ना, ये हमेशा नहीं समझती है सब, देखो हाँ। अब इसके बाद इसका समाकलन बहुत ही आसान होता है, देखो कुल मिला जुला के समझ में आ गया, माइनस को कॉमन निकाल देंगे, मतलब बाहर निकाल देंगे, -5 और -2, ठीक है, और x प्लस 2 इंटू dx और प्लस -2 से 5 x प्लस 2 इंटू dx। अब हम एक ही साथ इसका समाकलन कर देंगे, इसको तोड़ेंगे नहीं, देखना, माइनस वैल्यू को रखेंगे। x का समाकलन होता है, जानते हो क्या होता है x का समाकलन, x का समाकलन होता है x² 2 और प्लस 2 का समाकलन होता है 2x, ठीक है, और इसके ऊपर हम लोग दे देंगे लिमिट, कितना है, -5 से -2 है, ठीक है, और ठीक है, ये बिंदु लग गया, कोई बात नहीं, प्लस, अब इसको देखना, इसका समाकलन करेंगे तो वही x² 2 और प्लस इसका जो समाकलन होगा 2x, और इसके पावर भी हम लोग लिमिट दे देंगे -2 से 5, ठीक है। एक चीज समझिएगा, देखिएगा ध्यान से, मैं बता रहा हूँ ये कैसे होता है, ये जैसे होता है ना समाकलन x की पावर n, क्योंकि हम लिख दे रहे हैं, क्योंकि x की पावर n बराबर होता है समाकलन, अच्छा dx भी लिख देना, नहीं तो आप घबरा जाओगे, dx अभी छोड़ दिए, dx, तो इसका होता है x की पावर n+1 बाई n+1, ठीक है ना, यही होता है इसका समाकलन कुल मिला जुला के। अच्छा, ये लिमिट नहीं है तो प्लस c होता है, मतलब समझ रहे होंगे आप, जब ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो सब पढ़े होंगे, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए इसके बाद ध्यान दीजिएगा,
इसके बाद इसको हम लोग पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे x की जगह पे, तो माइनस इसको रखेंगे, देखें क्या अपर लिमिट, तो -2 का स्क्वायर बटे में 2 और प्लस ये 2 मल्टीप्लाई -2, ये हम रख दिए अपर। अब माइनस के साथ रखेंगे लोअर, तो -5 का होल स्क्वायर है ना, और बटे में 2 और प्लस ये 2 मल्टीप्लाई -5 इसको हम लोग रख देंगे एक ब्रैकेट में, ऐसे बड़ा वाला ब्रैकेट, हाई माइनस वाला चिन्ह सबके साथ रहेगा, तो ये बड़ा वाला ये वाला, ताकि माइनस सबके पास पहुंच जाए। फिर प्लस इसमें इसी प्रकार से देखिएगा ध्यान से, ये अपर लिमिट रखेंगे तो 5 का स्क्वायर बटे में 2 प्लस 5 का स्क्वायर बटे में 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 अब माइनस, अब इसको रखेंगे तो -2 का होल स्क्वायर बटे में 2 और उसके बाद ये है प्लस 2 मल्टीप्लाई -2, ठीक है। इसको हम लोग रख देंगे इस ब्रैकेट में, है ना, इन सबको रख देंगे बड़ा ब्रैकेट में एक सेकेंड के लिए, कुछ समय के लिए, मतलब ताकि हमारा माइनस में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी मंझला ब्रैकेट लगा दीजिए, आप लोग लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मंझला ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, है ना, हमको आदत हो गई है थोड़ा सा इसका बड़ा वाला ब्रैकेट का, तो लगा दिए बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखिएगा ध्यान से, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर 2 होता है, सॉरी 4 होगा, प्लस में 4 और 4 2 से कटेगा तो 2 आएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस में 2 दूना के 4, ठीक है। अब उसके बाद माइनस आई ये वाला 5 दूना के 5 पचे 25 प्लस 25 बटे में 2, माइनस एंट्री मारेगा तो बना देगा जब माइनस, हाई माइनस आ जाएगा तो बना देगा प्लस, ठीक है। अब 5 दूना के 10, ध्यान दीजिएगा कैसे किया हूँ, देखिए फिर से बता दे रहा हूँ, माइनस एंट्री मारा है जब कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस में रहेगा, हाई माइनस से एंट्री मारेगा तो माइनस होगा, हाई माइनस से मारेगा तो प्लस बना देगा प्लस, ठीक है। आगे देखिए प्लस माइनस को एंट्री मारा दिया क्या, अच्छा यहाँ मारा है, ये वाला माइनस अभी बचा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ देखिएगा 5 पचे 25 बटे में 2 और प्लस 5 दूना के 10 माइनस, ये हो जाएगा आपका 2 दूना के 4 और 4 2 से कटेगा तो 2, ठीक। माइनस एंट्री मार चुका है, माइनस है, और माइनस यहाँ मारेगा तो ये माइनस आएगा तो प्लस बना देगा, माइनस प्लस 2 दूना के 4। अब इसके बाद थोड़ा सा यहीं पे कर दे रहे हैं ना, यहाँ पे जगह है पूरा फुल। देखिए इसको सॉल्व करूंगा ना तो ये सॉल्व होगा 10 2 12 और 12 में से ये 4 निकलेगा तो 8, तो 8 माइनस, देखिए 8 माइनस, अच्छा माइनस को एंट्री मारा देना है तो माइनस, ये एंट्री मारेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये 25 बटा में 2 हो जाएगा, 25 बटा में 2, ठीक है। ये आपका 1 हो गया, ये वाला है प्लस, ये वाला है प्लस। अब यहाँ पे देखिए ये 10 4 14, 14 में से 2 निकलेगा तो कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 25 बटा में 2 प्लस 12, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे ये घटेगा तो 4 ही होगा प्लस में, तो प्लस में 4 कर दे रहे हैं 4, और ये आपका आ जाएगा 25 बटा में 2 प्लस 25 बटा में 2। अच्छा एलसीएम निकल कर आएगा 2, तो एलसीएम निकल कर आएगा 2, तो ये हो जाएगा कितना, आपको मालूम होगा कितना, देखो 4, मतलब यहाँ पे 2 बार जाएगा तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, प्लस ये 25 हो जाएगा और ये प्लस 25 हो जाएगा। अच्छा ये अगर आपका आंसर आया, ये क्या लिख रहा हूँ, ये यदि आंसर आएगा तो कितना 25 25 50 और 50 8 58 बटे में 2, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 2 दूना के 4 और 18 दूना 18 यानी कि 29। लल्ला रे आपका जो आंसर आया है ना वो 29 आया है और बिल्कुल राइट है। तो इस प्रकार से आपका आंसर 29 आया। आप लोग देख पा रहे होंगे कैसे आया है,
बहुत ही आसानी पूर्वक से आया है। थोड़ा सा कैलकुलेशन आना चाहिए, है ना। अगर नहीं आता है तो ब्रैकेट जैसे जैसे लगा कर किया हूँ वैसे वैसे ब्रैकेट लगा के आप लोग भी कर लेंगे तो आंसर बराबर आएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो टुक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा झमझमा के एकदम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को हिला दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद दोस्तों।